ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज संगम युग पर स्वयं परमात्मा हमें 3 रूप से मिलता है। हम सभी अनुभव भी करते हैं कि बाबा हमारा परम पिता है, जिसने जन्म दे करके पवित्रता, सुख, शांति की प्रॉपर्टी दी। बाबा हमारा परम टीचर है, जो पढ़ा करके हमें गुणवान और शक्तिशाली बना रहा है, नई दुनिया के लिए लायक बना रहा है। और बाबा परम सद्गुरु है, जो हमें सत्य ज्ञान देकर, वरदान देकर हमें मुक्त कर रहा है। आप सभी देखना अपने आप को, नए थे तो उस समय कितनी बातों से मुक्त होते गए, स्थूल बातों से मुक्त होते गए। कोई व्यसन छूट गया, नॉनवेज छूट गया, तमोगुणी आहार छूट गया, काम छूट गया, है ना। फिर बाहर का खाना छूट गया। लेकिन अभी हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना हम छोटी छोटी जो आत्मा में कमजोरियां है, उनसे मुक्त हो रहे हैं। यह मुक्त होना ही है। जैसे दुख देने की आदत या दुख लेने की आदत, नाराज होने की आदत, किसी को नाराज करने की आदत, आलसी होने की आदत, है ना। मराठीमध्ये म्हणतात टंगळ मंगळ, है ना, आज करीन, उद्या करीन, परवा करीन। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी कमजोरियां हैं, अभी उससे भी मुक्त होना है। क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो वर्षा है, वो यहाँ लेना है हमको। सतयुग में तो लेंगे ही लेंगे। बाबा ने 21 जन्म बोला है तो 21 जन्म में ये जन्म भी आ जाता है, आ जाता है। सतयुग में तो 8 ही जन्म है, त्रेता में 12 है, तो 20 हो गए। वर्षा 21 जन्म का है। तो अभी हमें सब पुराने हैं हम लोग, कुछ नए भी होंगे। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्त होना है छोटी छोटी आदतों से, तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव से, संस्कारों से। और वो पर्सनल लेवल पर हमें पुरुषार्थ करना है। ये सामूहिक पुरुषार्थ नहीं, पर्सनल, अपना पुरुषार्थ। हर एक की कमजोरी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग कमजोरी को ध्यान में रखते हुए मुझे उससे फ्री होना है। आज बाबा कहते तुम यहाँ क्यों आते हो? हमारे कई भाई बहनों का तो पक्का है, वो कभी मुरली मिस नहीं करेंगे, है ना। 365 डेज आएंगे ही आएंगे। आप में से कौन कौन है जो 365 डेज बाबा के घर में आके मुरली सुनते हैं? हाँ, अच्छा, बाकी सब थोड़े बीच बीच में आते, गुरुवार गुरुवार आते हैं। रोज आया करो। बाबा के घर में रोज आना, चाहे आप क्लास में जाते होंगे,
पाठशाला में जाते होंगे, या और कोई यहाँ सेंटर होंगे तो वहाँ जाते होंगे। लेकिन कहाँ भी हो, पाठशाला हो या सेंटर हो, रोज जाके, अभी अभी एक बहन आई थी हमारे पास, उसने कहा रोज पाठशाला में जाके या सेंटर पे आके मुरली सुनना माना सतो प्रधान पुरुषार्थ। सप्ताह में 2 दिन जाना या घर में बैठ कर के मुरली पढ़ना रजो प्रधान पुरुषार्थ। और टीवी पर मुरली सुनना, क्योंकि कुछ काम भी करते, कुछ मुरली भी सुनते, इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, फिर मुरली भी सुनेंगे। नेचुरल होता है ना, घर में है तो वो तमो प्रधान पुरुषार्थ ही है। तो हम सबको सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है। मुरली के लिए कहाँ ना कहाँ संगठन में मुरली सुननी है। आप कितना भी बिजी हो, आप अगर संकल्प करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा। बाबा का एक वचन है, हिम्मत तुम्हारी मदद मेरी। टांगों में ताकत नहीं होंगी तो आ जाएंगी। व्हीकल नहीं मिलता होगा तो कुछ न कुछ प्रबंध बाबा करा देगा। ये हमने कई बार अनुभव किया है। तो आज बाबा कहते तुम यहाँ आए हो कनिष्ठ से उत्तम बनने। तो सभी चिंतन करेंगे। कनिष्ठ माना विकार, कनिष्ठ माना अवगुण, कनिष्ठ माना कमजोरी, और श्रेष्ठ माना गुण, श्रेष्ठ माना विशेषता, श्रेष्ठ माना सात्विकता। तो हमें रोज रोज देखना है, इतनी सीख भी क्यों न हो, मेरी सात्विकता बढ़ती जाए, मेरे गुण बढ़ते जाए, मेरा परिवर्तन सात्विक परिवर्तन होता जाए, होता जाए, होता जाए। तो श्रेष्ठ तो लक्ष्मी नारायण है और कनिष्ठ आज का मानव है। तो बाबा कहते तुम, दूसरा बाबा ने कहा कोई भी रह न जाए जिसे बाबा का परिचय नहीं मिला। तो अपनी अपनी एरिया के सभी आत्माओं को बाबा का परिचय भी जरूर मिले। ये भी आज बाबा ने फिर से डायरेक्शन दिया है।